हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे इस ब्लाउज़ की सिलाई, जो कि मैंने इसकी कटिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप इसकी कटिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सिलाई का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ इस तरह का इसका नेक है, दोनों तरफ का बराबर है, कहीं पर कोई सा आगे पीछे नहीं है। इसका गला दोनों हमने सेम रखा है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है बनने के बाद में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है आपको। चलिए तो शुरू करते हैं इसकी सिलाई। तो ये मेरा कटा हुआ ब्लाउज है, ये बैक पार्ट है और ये बाकी का फ्रंट और स्लीव्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो गला है उसको कट कर लेना है। गला हमने बराबर ही रखा है, आगे का और पीछे का। तो हमें क्या करना है, पहले हम जो तुरपन वाली पट्टी होती है उसको तैयार कर लेते हैं। तो हाफ इंच पलट कर हम पहले सिलाई लगा लेंगे। और तुरपन के लिए हम अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इसी में एक्स्ट्रा ले लिया था। और 1 इंच और पलटेंगे, फिर इस तरह से ये पट्टी बन जाएगी हमारी तुरपन वाली। तो इस तरह से हम तुरपन की पट्टी बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो बैक में डाट डालते हैं उसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। तो किस तरह से लगाएंगे, शोल्डर को इस तरह से पकड़ के और ऐसे रखेंगे इसको, और यहाँ से नाखून से प्रेस करके 4.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे हम, जो हम डाट डालेंगे उसकी। और चौड़ाई हम 1 इंच रखना है। दोनों तरफ हाफ इंच आने चाहिए, यानी कि 1 इंच की हम इसमें डाट डालेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं और हम डाट डाल लेते हैं। सिलाई को पक्का करके हम सीधी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, तिरछा करते हुए। सेम तरीके से हम दूसरी वाली भी डाट डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों डाटें डाल ली हैं। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो फ्रंट में हम किस तरह से डाट डालते हैं वो देखते हैं। और इसमें निशान लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही ईजी तरीके से डाट डाल सकते हैं। किस तरह से डालना है चलिए वो देखते हैं। तो जिस तरह से हमने बैक पार्ट में शोल्डर पकड़े थे, उसी तरह से हमें इसमें भी शोल्डर को बराबर करके और इस तरह से डाट डाल लेना है। ये भी हमें 1 इंच की डाट डालना है और इसकी लंबाई हमें 2 से 2.25 इंच रखना है। और दोनों डाट हम इसी तरह से डाल लेंगे और हम आपको चेक करके बताएंगे। दोनों डाट हम बिल्कुल बराबर बैठेंगी। आप भले ही निशान ना लगाएं तो भी आपकी डाट बराबर ही बैठेगी। आप देखो, चेक करके बताते हैं आपको किस तरह से हमने डाली थी और हमारी बराबर बैठी हैं। ये देखिए, दोनों बराबर डाट हमारी आ गई हैं। तो आपको इस तरह से इसमें ये डाट डाल लेना है। बाकी डाट भी हम डाल लेते हैं। ये हमारी हाफ इंच की डाट रहेंगी बाकी, और हम जो डाट डालेंगे वो हाफ इंच का उसमें गैप रहेगा। तो दोनों फ्रंट पार्ट के जो दोनों पार्ट हैं ना, उनमें हमें चारों डाट डाल लेना है। तो दोनों पार्ट हम एक साथ ही तैयार करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, दोनों पार्ट में हमारी डाट डल गई हैं। अब हमें बेल्ट तैयार करना है। तो पहले हमें क्या करना है, बेल्ट में हमने जो कपड़ा जॉइंट के लिए निकाला था, पहले उसको जॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे। और हम डबल पट्टी लगाते हैं, यानी कि डबल हमारा कपड़ा रहता है बेल्ट का। तो देखिए, हमने इस तरह से जॉइंट कर लिए हैं कपड़े, और बेल्ट को डबल करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने दोनों बेल्ट जॉइंट कर लिए हैं। और डबल बेल्ट लगाने से क्या होता है, हमारी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों अच्छी आती हैं। अब हम हाई हुक वाली पट्टी लगा लेते हैं। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी है और ये हुक वाली पट्टी है और ये वाली हाई वाली पट्टी है। तो हुक वाली पट्टी हम डबल करके सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर, और इस तरह से इसको पलटेंगे, पूरा ही अंदर के साइड पलट कर सिलाई लगा देंगे। और ये हमारी हाई वाली पट्टी है। तो इसको हम किस तरह से पलटेंगे चलिए वो देख लेते हैं। तो हाफ इंच पलटेंगे, इसके बाद में फिर इस तरह से पलटेंगे। पट्टी हमारी 1 इंच बाहर निकालते हुए हमें इस तरह से पलट लेना है। इसमें हम हाई बनाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे हाफ इंच छोड़ते हुए, और पलट कर इसमें अच्छे से सिलाई लगा देंगे और सिलाई को डबल कर लेना है। तो इस तरह से हमारी हाई वाली पट्टी भी लग गई है। और अब हम हुक वाली पट्टी में सिलाई लगा लेते हैं। तो इसको देखो, ये पट्टी हमने लगा ली थी। तो इसको हम इस तरह से पलटेंगे, पूरा ही अंदर के साइड पलट लेंगे
इसको हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल देना है, ये पूरी अंदर को जाना है इसको। और अच्छे से सेट करते हुए इसमें भी सेट करके पक्की सिलाई करके इसको भी इस तरह से बना लेंगे। देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी लग गई हैं और हाई हुक की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रख लिया है और दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेना है हमें। ये देखिए दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो पाइपिंग वाली पट्टी होती है तो वो हमें किस तरह से कटिंग करना है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम नाखून से प्रेस लगा के इसको बीच में से कट कर देंगे। तिकोना हमें रखना है इसे, और एक पट्टी हमें इसमें से निकालेंगे हम। इस तरह से रखने के बाद इसको डबल ही रख लेंगे हम, और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई हम रखेंगे। तो 1.5 इंच हम इस तरह से निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पर। इस तरह से 1.5 इंच की पट्टियाँ हमें इसमें से निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा ली हैं, तो हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह की इसमें से पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, इन पट्टियों को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे हम इनको तिरछा रखने के बाद में इसकी सिलाई कर लेंगे। पक्की सिलाई करना है हमें, और जब इसको खुलेंगे तो इस तरह से ये बराबर आ जाएगी। देखिए दूसरी पट्टी भी हम जॉइंट कर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से जॉइंट करना है आपको। इस तरह से रखेंगे तिरछा और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सभी पट्टियाँ जॉइंट कर लेना है। ये देखिए सारी पट्टियों को इसी तरह से हम जॉइंट कर लेंगे, और इसको खोलकर यहाँ से इस तरह से कर लेना है। इससे क्या होता है, जब हम पाइपिंग बनाते हैं तो इसमें जो गठान वगैरह सी पड़ जाती है तो वो इसमें नहीं दिखेगी। इस तरह से करने से क्या होता है, अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, पट्टी को यहाँ से आगे से कट कर लेना है। बिल्कुल बराबर कर लेंगे इसको। अब हम इस तरह से ब्लाउज़ को रखेंगे, ब्लाउज़ के ऊपर इस पट्टी को रखेंगे, और 1/2 इंच बाहर निकालते हुए हमें 1/2 इंच से थोड़ा कम इसमें सिलाई लगाना है। 1/2 इंच से कम दबाना है थोड़ा, एक लाइन जितना हम कम दबाते हुए इसमें पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ तक तो हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हमें पट्टी को क्या है, हल्का हल्का सा खींचते जाना है। हल्का सा खींचना है, हमें ज़्यादा नहीं खींचना है। और ध्यान रखना है आपको ब्लाउज़ को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, क्योंकि ब्लाउज़ को खींचेंगे तो फिर आपकी पाइपिंग सही से नहीं बनेगी। सिर्फ आपको पट्टी को खींचना है, पट्टी को हल्का हल्का सा खींचते जाना है, और पूरी पट्टी पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये देखिए पूरी पर हमने सिलाई लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से नाखून से हम यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे, जिससे कि अच्छे से बैठ जाएगी पट्टी। और कहीं पर थोड़ा बड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने, अब हमें 1/2 इंच से जो पट्टी हमारी थी उसको पलटना है, और एक बार और पलट कर इस तरह से हम पाइपिंग तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हम पक्की सिलाई लगाएंगे पहले तो। अब एक बार पलटेंगे और दूसरी बार फिनिशिंग के साथ पलटते हुए हमें पाइपिंग बना लेना है। देखिए फिर से देखते हैं किस तरह से हमें पलटना है। एक बार पलटेंगे और दूसरी बार पलटेंगे, और दूसरी बार में ही हमें फिनिशिंग लाना है पाइपिंग में। ज़्यादा नहीं पलटेंगे, यानी कि 2 बार ही हमें पलटना है। तो पूरी पट्टी को हमें इसी तरह से पलटते हुए पाइपिंग बना लेना है पूरे ब्लाउज में। और बहुत ही आसानी से पाइपिंग बन जाती है, कोई इसमें गठान वगैरह भी नहीं रहती है। जिस तरह से हमने पट्टी जॉइंट की थी उसको खोलकर हम नाखून से प्रेस कर लेना है, इससे क्या गठान नहीं बनती। और जो हम खींचकर पट्टी लगाते हैं उससे पट्टी में लहरिया सी बन जाती है, तो वो भी नहीं बनती है। तो इस तरह से आपको पट्टी लगाकर तैयार करके इसकी पाइपिंग बना लेना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बनकर
तैयार हो जाएगी। देखिएगा आप, बनने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। ये देखिए पूरी पाइपिंग बन गई है। तो किस तरह से हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हुई, आप देखो बगल से देख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है और बराबर आई है, कहीं पे मोटी पतली भी नहीं हुई है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग को बना लेना है। बाहर की साइड से अच्छी दिख रही है, उस तरह से भीतर की साइड भी अच्छी है। और अब हमें क्या करना है, इसमें स्लीव्स में हमें जो तुरपन वाली पट्टी रहती है उसके लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं था हमारे पास, तो इसमें हम अलग से पट्टी जॉइंट कर लेंगे। तो ये पट्टी हमने ले ली है। 1.5 इंच चौड़ी है, इस चौड़ाई इसकी 1.5 पौने 2 इंच के बराबर है। इतना हमने ले लिया है और पूरी स्लीव्स पर हम इस पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। दोनों स्लीव्सों पे जॉइंट करने के बाद में पलट कर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो पट्टी हमने लगाई है उसको पूरा अंदर के साइड पलटते हुए 1 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखना है। बाकी की पूरी पलटते हुए हमें इस तरह से पट्टी को तैयार कर लेना है। ये तुरपन वाली पट्टी है हमारी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बचा नहीं था, नहीं हमें इसी में ऐड करके इसको कटिंग कर लेते। अगर कभी आपके पास कपड़ा कम पड़े तो आप इस तरह से पट्टी लगाकर स्लीव्स को तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारी स्लीव्स इस तरह से तैयार हो गई है। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट है वहीं पे हमारा ये कट है ना, तो उसको मिलाते हुए इस तरह से हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। मिलाते हुए लाएंगे और फिर हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। 1/2 इंच दबाते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। ये देखिए हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई है। सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है। अब हमें क्या करना है, पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे। सीधे में हमें सिलाई लगाना है इसमें। तो इस तरह से सीधा रखकर हम इसमें 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगा लेना है आपको। दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, इसको हम सीधा करेंगे और जो भी हमारी फिटिंग, जो भी हमारा नाप है तो उससे हम फिटिंग देंगे। तो स्लीव्स की गोलाई थी हमारी 5 इंच, तो हम 5 इंच पहले हम कमर जो हमारी चेस्ट है, तो चेस्ट हमारी 36 है, तो 36 का हमारा चौथा भाग यहाँ पे आ रहा है 9 इंच। तो पहले हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। और कमर हमारी 32 इंच है, तो 32 का चौथा भाग आएगा 8 इंच। तो इस तरह से हमें फिटिंग वाले निशान लगा लेना है। और स्लीव्स की गोलाई हमारी 10 इंच थी, तो उसका हाफ हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा फिटिंग वाला ये निशान लग गया है। इसी के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को पक्का करके हम पूरे जो निशान लगे हैं उस पर हमें सिलाई लगा लेना है। सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना है और सिलाई को हमें डबल करना है। डबल करने के बाद में एक्स्ट्रा 1-2 सिलाई और डाल लेना है, जिससे कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम 1-2 सिलाई खोल सकें। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरह के मेरे वीडियो और भी कई डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, बताने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।